दोस्तों, भारत से लगातार बड़ी संख्या में चीन में कंटेनर भेजे गए थे, जिससे अब भारत में कंटेनरों की भारी कमी हो गई। और इस बीच जहां एक ओर भारत चीन को भारी मात्रा में कंटेनर भेज रहा था, वहीं दूसरी ओर भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने चीन की चिंता बढ़ा दी। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को एक प्रस्ताव दिया है, जिससे चीन की परेशानी और बढ़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं, फिलीपींस और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और कुछ समय पहले जब भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची थी, तो चीन की चिंता तब भी बढ़ी थी। अब भारत ने रक्षा क्षेत्र में फिलीपींस के साथ इतना बड़ा कदम उठाया है कि इससे चीन को यह साफ संदेश मिल गया है कि वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व बढ़ रहा है, जबकि चीन की पहचान धीरे धीरे घटती जा रही है। इस पूरी खबर को हम इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन इससे पहले भारत ने चीन की टेंशन बढ़ा दिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल कई बार छोटे फायदे के लालच में बड़े नुकसान हो जाते हैं, और भारत के साथ भी अब ऐसा ही हुआ है। यह खबर सभी भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर रही है, खासकर उन व्यापारियों को जो अपने प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रहे थे। हाल ही में आई इस रिपोर्ट में यह साफ देखा जा सकता है कि अमेरिका द्वारा चीनी सामानों पर टैरिफ बढ़ाए जाने के कारण भारत में कंटेनरों की भारी कमी हो गई है। इससे उन भारतीय एक्सपोर्टर्स को बड़ी समस्या हो रही है जिनके पास पर्याप्त कंटेनर नहीं है, और यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि भारत में कंटेनरों की कमी क्यों हुई। इसे समझने के लिए आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार को बहुत प्रभावित किया, जिससे सप्लाई चेन में बड़ी हलचल मच गई। हाल ही में अमेरिका ने फैसला लिया कि वे अपने देश में चीन से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क बढ़ा देंगे, क्योंकि चीन से लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अमेरिका में पहुंच रहे थे। इस वजह से अमेरिका में चीनी प्रोडक्ट्स की डंपिंग बढ़ रही थी और वहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर इसका बुरा असर हो रहा था। इस कारण अमेरिका ने चीनी सामानों पर भारी शुल्क लगा दिया। कुछ सामानों पर 100% तक आयात शुल्क लगाया गया, जबकि ज्यादातर सामानों पर 50% से अधिक की दरें बढ़ाई गईं। अब या तो चीन अमेरिका में अपने प्रोडक्ट भेजना बंद करे या फिर भारी टैक्स चुकाकर उन्हें बेचे, जो कि लगभग असंभव है। इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लगा, लेकिन भारत को इसमें एक अवसर दिखाई दिया, क्योंकि इस वजह से भारतीय उत्पादों का निर्यात अब चीन के स्थान पर अमेरिका में बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ अगले साल यानी 2025 की शुरुआत से लागू होंगे। इस बात की जानकारी मिलते ही चीन ने अपने उत्पादों का भारी मात्रा में अमेरिका में निर्यात शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बड़ी मात्रा में कंटेनरों का इस्तेमाल किया। जब चीन के पास कंटेनरों की कमी हो गई, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी, और भारत ने अपने कंटेनर किराए पर देकर अच्छा लाभ कमाया। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि अब भारत में कंटेनरों की भारी कमी हो गई है। चीन ने भारत से जो कंटेनर किराए पर लिए हैं, उन्हें वापस आने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। इससे भारत के निर्यातकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले समय में भारत के निर्यात में बड़ी गिरावट आ सकती है, जिससे भारत को आर्थिक नुकसान होगा। फिलहाल भारतीय निर्यातक इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि अन्य देशों से कंटेनर मंगवाने का उपाय ढूंढा जाए। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आखिरकार अमेरिका द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर, लिथियम आयन बैटरियों पर लगाए गए भारी टैरिफ से 2025 में भारतीय कंपनियों को बड़ा लाभ हो सकता है। आपको बता दें, भारत ने इसी साल सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अमेरिका में अपनी पकड़ बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे भारत वैश्विक लीडर बन सकता है। वहीं चीन की इन इंडस्ट्रीज के डूबने के संकेत भी मिल रहे हैं। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस के साथ डिफेंस इक्विपमेंट्स में साझेदारी की शुरुआत कर दी है,
जो चीन के लिए बड़ी चिंता का कारण बन गई है। फिलीपींस, जिसे भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें बेची थीं, अब भारत के साथ रक्षा साझेदारी करने जा रहा है। इससे दक्षिण चीन सागर और भारतीय महासागर में चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।